भारत, जहां हर मंदिर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां गणेश जी स्वयं रहस्य बनकर विराजमान हैं। कहीं गणपति त्रिनेत्र रूप में प्रकट होकर आज भी हर विवाह का पहला निमंत्रण स्वीकारते हैं, तो कहीं करोड़ों की भीड़ उमड़ती है और सफलतम लोग भी उनकी कृपा पाने आते हैं। कहीं 8 हाथों वाला अद्भुत स्वरूप भक्तों को चमत्कार का अनुभव कराता है, तो कहीं ऊंची चट्टान पर विराजमान गणेश प्राचीन पौराणिक कथा की याद दिलाते हैं। और कहीं गणेश जी की मूर्ति आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, मानो जीवित हो, मानो हमें कोई संकेत दे रही हो। ये मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कार का जीवंत रूप है। तो आइए चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर, जहां गणेश जी हर रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर, राजस्थान। राजस्थान की वीरभूमि रणथंभौर यहीं किले की ऊंची दीवारों के बीच स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर जहां विवाह के निमंत्रण पत्र सबसे पहले गणेश जी को भेजे जाते हैं। कथा है सन 1299 की। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर किले पर चढ़ाया। किला महीनों तक घिरा रहा, सैनिकों की हिम्मत टूट चुकी थी। तभी राजा हमीर देव चौहान ने गणेश जी की शरण ली। उस रात राजा को स्वप्न हुआ। गणेश जी ने कहा, चिंता मत करो, कल तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन होगा। और सचमुच अगली सुबह किले की दीवारों में गणेश जी की त्रिनेत्र प्रतिमा स्वयं प्रकट हो गई। 3 नेत्रों वाला यह अद्भुत स्वरूप आज भी यहाँ विद्यमान है। उसी दिन राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से यहाँ गणेश चतुर्थी भव्य रूप से मनाई जाने लगी। आज भी देश विदेश से हर दिन हजारों निमंत्रण पत्र डाक द्वारा यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है, जब तक गणेश जी को बुलावा न भेजा जाए, विवाह शुभ नहीं होता। यहाँ गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि मंगल कार्यों के स्वयं रक्षक माने जाते हैं। की स्वयं प्रकट मूर्ति है, ये आप देख रहे हैं, त्रिनेत्रधारी है। तीसरा नेत्र इनका बुद्धि का है, जो अपन सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। ये इनकी सूंड है लेफ्ट साइड में, और मुखारबिंद के इनके दर्शन है। पीछे इनके पहाड़ है, पहाड़ में से स्वयं प्रकट मूर्ति है, मुखारबिंद के दर्शन है। साथ में इनकी 2 पत्नियां विराजमान है। इधर तो रिद्धि मैया है, इधर सिद्धि मैया, और उनके 2 पुत्र विराजमान है साथ में, शुभ और लाभ। ऐसे करके इनकी 5 मूर्तियां हैं। और नीचे मूषक मुनि प्राचीन, ये प्राचीन मूषक जी हैं। ये भी उसी समय से हैं, राजा महाराजा के समय से। मूर्ति की बात करते हैं तो मूर्ति अपने द्वापर युग की है, भगवान कृष्ण जी के अवतार की। और मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर राजा हमीर चौहान के समय का बना हुआ है। सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई। अब चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहीं स्थित है सिद्धिविनायक मंदिर। भारत के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध गणेश मंदिरों में से एक सन 1801 में लक्ष्मण विठू और उनकी पत्नी देवबाई ने यह मंदिर बनवाया था। शुरुआत में यह मात्र एक छोटा सा मंदिर था, परंतु भक्तिभाव इतना गहरा था कि यह स्थान धीरे धीरे विश्व प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की प्रतिमा अद्भुत है। काले पत्थर की मात्र 2.5 फुट ऊंची मूर्ति, पर इसकी सूंड दाईं ओर है। ऐसी प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं और इन्हें जागृत माना जाता है। कहा जाता है, जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, गणेश जी तुरंत सुनते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर मंगलवार यहाँ भक्तों का सागर उमड़ता है। बॉलीवुड सितारे, उद्योगपति, नेता सभी यहाँ माथा टेकते हैं। भक्त मानते हैं कि मुंबई की सफलता और समृद्धि गणेश जी की कृपा से जुड़ी है। यह मंदिर न केवल आस्था, बल्कि आधुनिक भारत की भी पहचान बन चुका है। उच्ची पिल्लैयार मंदिर, त्रिची, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का प्राचीन नगर त्रिची यहाँ 273 से फुट ऊंची चट्टान पर विराजमान है। उच्ची पिल्लैयार मंदिर 7वीं सदी का यह मंदिर रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है। पौराणिक कथा कहती है, रावण जब कैलाश से शिवलिंग लंका ले जा रहा था, तब गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया और छलपूर्वक शिवलिंग वहीं स्थापित। केवल भक्ति का नहीं, बल्कि स्थापत्य कला का भी चमत्कार है।
ढगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। अब चलते हैं पुणे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, जहां हर गली में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और भव्य है ढगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर। ढगडू शेठ हलवाई मूलतः कर्नाटक से आए एक व्यापारी थे। उनके जीवन में बड़ा दुख आया। उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। इस शोक में डूबे परिवार को एक संत ने समझाया, अपने दुख को भक्ति में बदलो, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करो। सन 1893 में ढगडू शेठ ने गणेश जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की। यही बना आज का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ की प्रतिमा सोने चांदी के आभूषणों से सजी रहती है। हर साल गणेशोत्सव पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यहीं से सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा शुरू की थी। आज भी यहाँ का उत्सव महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत का केंद्र बिंदु है। ढगडू शेठ मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि समाज सेवा का भी केंद्र है। मंदिर ट्रस्ट ने अस्पताल, वृद्धाश्रम और स्कूलों की स्थापना की है। ढगडू शेठ और उनकी पत्नी ने अपना पुत्र खो दिया, लेकिन उसी से जन्मा यह मंदिर आज करोड़ों भक्तों का परिवार बन चुका है। कानीपक्कम विनायक मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कानीपक्कम विनायक मंदिर एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा जलकुंड में स्थित है। विशेषता यह है कि यह प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है। शुरुआत में जब मंदिर बना था, प्रतिमा केवल कमर तक जल में थी, फिर धीरे धीरे पेट तक पहुंची और अब छाती तक डूबी हुई है। कहा जाता है जिस दिन यह प्रतिमा पूरी तरह जल में डूब जाएगी, उसी दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा। भक्त मानते हैं कि यहाँ विनायक प्रत्यक्ष रूप से जीवित हैं। हर साल यहाँ ब्रह्मोत्सव लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मंदिर भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम है। गणेश जी वो देवता जिनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले होती है। वो विघ्नहर्ता जो हमारे जीवन की कठिनाइयां हर लेते हैं। वो सिद्धिदाता जो हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रणथंभौर की त्रिनेत्र छवि हो, मुंबई का सिद्धि विनायक हो, पुणे का ढगडू शेठ हो, तमिलनाडु का उच्ची पिल्लैयार हो या आंध्र प्रदेश का कानीपक्कम विनायक, हर मंदिर हमें यही सिखाता है, जब तक विश्वास है तब तक कोई विघ्न नहीं। ये मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे विश्वास के प्रतीक हैं। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि गणेश जी हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का दीप जलाएं और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।